यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई नहीं होता। इस बात को गौर किया जाए कि यहाँ पे पढ़ाई इसीलिए नहीं होता है क्योंकि शिक्षा की कमी भारी है। कमी है। आपका नाम क्या पहले? प्रिया कुमारी। चलिए बताइए, स्पेलिंग बताइए। JHARKHAND। कौन सा विषय पढ़ाई नहीं हो पा रहा है? उर्दू। उर्दू। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। नमस्कार, मैं बबलू सिंह, खबर मंडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे स्कूल में आए हुए हैं जहाँ पे भौतिक सुविधाएं और यहाँ के शिक्षकों से बात करके आपको पहले बता दें कि ये एक प्राथमिक विद्यालय जहाँ पे 1 से लेकर 8 तक की कक्षाएं संचालित होती है और यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे वाकई में भारी संसाधनों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, पाठन में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इन तमाम जो समस्याओं को लेकर हम लोग जब यहाँ पे आए और शिक्षकों से बात किए तो शिक्षकों को भी व्यक्तिगत रूप से बहुत समस्या होती है। तो ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग चलते हैं और यहाँ की जो समस्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं शिक्षकों से और बच्चों से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग मिलते हैं इस स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे कि वाकई में उनके द्वारा क्या क्या यहाँ पे समस्या है जो वो बता सकते। तो आइए, बहुत बहुत आभार और स्वागत है हमारे चैनल पे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप कुमार दास। तो सर थोड़ा बताइए कि इस स्कूल में जहाँ तक हम लोग को खबर मिली और आपसे मतलब बातचीत हुआ है, तो इस स्कूल में जो समस्या है सर, मुख्य रूप से क्या क्या समस्या उस पर थोड़ा सा उल्लेख कीजिए आप पॉइंट बाय। देखिए, मुख्यतः यही समस्या है कि यहाँ लगभग हमारा 1 to 8 में 200 से बच्चे ज़्यादा है और मात्र हम लोग 3 ही टीचर हैं। 1 to 8 कक्षा संचालित होती है ना सर? जी, इसमें मात्र हम लोग 3 ही टीचर हैं और हम तभी प्रभारी में है, तो प्रभारी का काम जान में करते, थोड़ा इधर उधर का काम रहता है ऑफिस का। तो सर और बताइए क्या क्या यहाँ समस्या हैं ऐसे? देखिए, मुख्यतः वही शिक्षक की समस्याएं है, बाद बाकी फिर सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा है, उतना अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक ही है। बच्चों का उपस्थिति सर मतलब होता है? उपस्थिति भी कम है। जैसे मान लीजिए हमारा 215 या 20 बच्चे हैं लेकिन मात्र 110-20 यही बच्चे आ रहे हैं। तो सर और समस्या ये से क्या है जो यहाँ बच्चों को और आपको जो दिख रही है? देखिए, वैसे तो हम लोग को बाउंड्री वाल है लेकिन बाउंड्री थोड़ा सा ऊंचाई में कम है, इसलिए उससे बहुत से गार्जियंस लोग, बच्चे लोग भी फांद के उधर निकल जाते हैं। ये समस्या है। सामने रोड है, इसलिए भी समस्या हो रही है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि थोड़ा सा जो बाउंड्री वाल है थोड़ा सा ऊंची हो जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। वो सर से कुछ गाय बैल भी घुस जा रहा है, जैसे गेट है, गेट खुले रहती है, उससे होकर घुस जा रहा है। गाय बकरी कभी ऑफिस में घुस जाता था। अच्छा, तो गाय बकरी लोग ऑफिस में आ जाता है, रूम में भी आ जाता है क्योंकि गेट खुला रहता है ना? हाँ, गेट खुला रहता और सर यहाँ पे वैसे और रूम क्लास वगैरह की क्या क्या व्यवस्था है? सभी के लिए उपलब्ध है क्लास 1 to 8 के लिए? 1 to 8 के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास 7 रूम है तो 2 रूम जर्जर स्थिति में हो गई है। अच्छा, वो सब रूम में क्लास नहीं लिया जा सकता है, तो हम लोग मुख्यतः 3-4 रूम है, 4 रूम में क्लास ले रहे हैं। ऑफिस है बच्चों के लिए, यही वाला आनंददायी कक्षा है 1-2 के लिए। दिखा दिए सर आप घुमा के इसको। अच्छा सर, तो यहाँ पे और ऐसी जो समस्या जो बच्चों को पठन पाठन में दिक्कत हो ऐसी कोई और बातें जो हम मतलब हमको दिख नहीं रहा है? थोड़ा सा देखिए, ग्रामीण जो इलाका है, पढ़ने में थोड़ा सा बच्चा लोग का रुझान नहीं है जी, ये समस्याएं है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। उपस्थिति के बाद सबसे बढ़कर चिंता है कि उपस्थिति कम हो रही है। तो मेरी नियुक्ति 2016 में हुई है, तब से हम लोग लगभग 3 ही टीचर हैं और 3 टीचर है तो कुछ बच्चे इसलिए भी नहीं आ रहे हैं कि शायद उसको पढ़ाई उपयुक्त नहीं लग रहा होगा कि 3 टीचर है। 3 टीचर में से ज़्यादातर समय हम मतलब बच्चे नहीं आ रहे, इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि शिक्षक नहीं है और पढ़ाई नहीं होता है ना? क्योंकि बच्चों को बहुत हो पा रहा है उतना हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हो नहीं पा रहा है। जैसे सब्जेक्ट वाइज, जैसे नहीं हो पा हम लोग जा रहे हैं कि 6, 7, 8 में हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, ये सब होती है क्लासेस। होना चाहिए। बेसिक होता है जो 7-8 होता है वो आपका साइंस मैथ के लिए बेसिक होता है। क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार भगत। ये कौन सी क्लास है सर? इसमें 3 से 5 तक क्लास है।
सर जिस तरह से हम लोग सर से बात करके और यहाँ पे गंभीर समस्या जो पता चला है कि शिक्षक की भारी कमी है और 1 से लेकर 8 तक कक्षा चलती है, तो आप सर इस समस्या को लेकर कैसे देखते हैं? क्या क्या समस्या है? टीचर का तो बहुत कमी है ही है। अभी हम लोग 1 to 5 का 2 क्लास अलग अलग किए हैं। एक ये सामने में क्लास है 1 2 का और इसमें 3 से 5। एक टीचर हम लोग दोनों क्लास को अटेंड कर रहे हैं और एक टीचर जो है वो 8 क्लास में और बाकी एक टीचर जो है जो हमारे प्रधान हेड मास्टर हैं वो 6 7 क्लास देख रहे हैं। तो हम लोग 4 क्लास चलाते हैं यहाँ पर, टीचर 3 ही है और एक हेड मास्टर है और 2 हम लोग असिस्टेंट टीचर। सर बच्चों के तरफ से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, आपको कभी ये पता चला कि बच्चों को वाकई में खासकर 6 से 7 8 जिसमें बेस बनता है लोगों का, मतलब जड़ मजबूत होता है, उसी टाइम में शिक्षक की भारी कमी है, तो बच्चों के तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है? सर देखिए सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग क्या होती है जब हम ज्वाइंट क्लास चला रहे हैं, मजबूरी है। 6 7 को एक क्लास में बैठाए हुए हैं। अब हम अगर एक सब्जेक्ट इंग्लिश ही ले लिए तो समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा क्लास का बुक को पढ़ाए, क्योंकि वहाँ तो ज्वाइंट क्लास चल रहा है। इसलिए हम लोग को वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बताइए कि इस तरह की समस्या अगर प्राइमरी स्कूल में जहाँ से 1 to 8 चलती है, वहाँ पे अगर इस तरह की समस्या, तो बच्चों का भविष्य तो खतरे में जाएगा ही और साथ में उसको पढ़ने में भी रुचि धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि सर 6 7 8 में ही बच्चों का रुचि बढ़ता है पढ़ने में, और यहीं पे अगर पढ़ाई लिखा ना हो तो उसको स्कूल आने में भी समस्या उत्पन्न होगी, है ना सर? ठीक है सर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस स्कूल में जो समस्या है शिक्षक के अलावे जो आप मांग कर रहे हैं सरकार से, जिला अधिकारी से, शिक्षक अधीक्षक से, ऐसा क्या बात है सर? देखिए कमी तो हर जगह रहती है, लेकिन हम लोग क्या है, बेसिक रूप से मुख्य जो आप जल्दी करवाई हो इस पे। देखिए मुख्य रूप से कुछ संसाधनों की कमी है, लेकिन उस कमी जैसे सर? जैसे क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ बाउंड्री वॉल जो है, बाउंड्रीकरण, ठीक है, और इसको ऊंचा होना बहुत जरूरी है। और बाकी सब तो ठीक ही है, समझे ना, उतना वो कम व्यवस्था में हम लोग सारा चीज़ कर सकते हैं। एक शिक्षक की कमी खाली हम लोग को दूर हो जाए तो हम लोग, देखिए बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा। यहाँ पर MDM भी बहुत अच्छा से बनता है सारा चीज़। ये MDM मिलता है? अच्छा, हाँ एकदम बहुत, बच्चे लोग से भी आप पूछ सकते हैं, MDM की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो ठीक है सर, आपका धन्यवाद। यहाँ मुख्य रूप से जो समस्या है वो है कि शिक्षक की भारी कमी है, और हमारा ये जो प्रयास है, हम लोग का प्रयास ये है कि हम लोग जो सच है वो दिखाएं, और ये बात ऊपर लेवल तक जहाँ तक हो सके, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और देश के स्तर पे अगर ये बात आप लोग पहुँचाएं और समस्या का समाधान हो, इसका हम इस तरह से मासूम बच्चों के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अच्छा ठीक है, इसी सिलसिले में जिस तरह से सर अभी बोले कि MDM अच्छा मिलता है, तो बाबू आपको पता है कि खाना अच्छा मिलता है आपको? हाँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। 5 क्लास में। आज खाने में पता है क्या क्या मिलेगा? सो खिचड़ी और पापड़ और चोखा। चोखा, वाह! क्योंकि आज शनिवार है तो आज खिचड़ी मिलेगा, है ना? चलो जी, एक सवाल पूछे आपसे। हाँ, ये जो सर अभी हैं आपके क्लास में, उनका नाम क्या है? मुकेश। मुकेश सर। क्या पढ़ाते हैं ये? पढ़ाते क्या हैं? कौन सा विषय पढ़ाते हैं आपको पता है? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाते हैं। आपको पता है सर क्या पढ़ाते हैं सर? क्या पढ़ाते हैं? हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश। चलो जी, आपको अपना राज्य का नाम पता है? क्या नाम है अपना राज्य? चरघरा। राज्य चरघरा आपका गांव होगा, राज्य का नाम नहीं पता आपको? नहीं। राज्य का नाम किनको पता है? आपको पता है क्या है? झारखंड। झारखंड। देखो ये बच्चा को पता है। झारखंड को इंग्लिश में बता सकता है स्पेलिंग क्या होगा? कौन बताएगा? आप बताइए। चलो वेरी गुड, आप बताइए क्या नाम? आपका नाम क्या? पहले प्रिया कुमारी। चलिए बताइए, स्पेलिंग बताइए। JHARKHAND। चलो वेरी गुड। ये बच्ची देखिए पढ़ाई लिखाई में ठीक कर रही है और सर भी शायद अच्छे से पढ़ाते होंगे। अच्छा बाबू, झारखंड का मुख्यमंत्री पता है आपको? सर। कौन है? श्री हेमंत सोरेन। वेरी गुड। अच्छा झारखंड में कितने जिले आपको पता है? सर। बताइए। 24। चलो वेरी गुड। देखिए इससे ज़्यादा हमको सवाल करने का जरूरत नहीं। अगर इस क्लास के बच्चे, अगर जो भी है शिक्षा की भारी कमी रहने के बावजूद भी अगर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि जैसे स्कूलों के लिए हम लोग आवाज़ उठाएं और यहाँ पे
पिछले कई सालों से जो गंभीर समस्या बनी हुई है शिक्षक को लेकर, वो जल्द से जल्द दूर हो। अच्छा बाबू, आपसे एक लास्ट सवाल, आपसे आप बताइएगा, खड़ा हो जाओ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कुमारी। तो लक्ष्मी कुमारी, आप बताइए आपको कौन सा विषय पढ़ने में अच्छा लगता है? हिंदी। हिंदी। यस सर। अच्छा, आपके लिए यहाँ पे कौन सा ऐसा विषय का शिक्षक है नहीं जो आपको लगता है कि यहाँ ये होना चाहिए? सब है सर यहाँ पे। सब है? झूठ बोल रही हैं आप। नहीं सर, सब है। सब है। मैथ का है? मैथ का है सर। मैथ पढ़ाते हैं? यस कौन पढ़ाते हैं? सर, सुनील सर। सुनील सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 में पढ़ते हैं ना। चलो आपसे एक सवाल पूछते हैं, पूछें? चलो जी, आप बता, नेवासी बड़ा है ना नेवासी बड़ा है? नेवासी। क्यों, कैसे? सर नेवासी बड़ा है। नेवासी को कैसे लिखते हैं? नेवासी को लिख के दिखाओ। ऐसे। और वुनासी को कैसे लिखते हैं? वुनासी को ऐसे। तो कौन बड़ा हुआ? सर ये ला। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, तो संसाधन की भारी कमी रहने के बावजूद भी अगर बच्चे बता रहे हैं तो ये ऐसे शिक्षकों का ही योगदान है जो अपना मतलब समय देते हैं, और तमाम असुविधाओं के होने के कारण भी ये लोग अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग और भी कक्षा है वहाँ पे जा करके बात करते हैं। अच्छा चलिए, ये कौन सी क्लास है बाबू? 8 क्लास है। ऐसे। चलो जरा सा आप खड़ा हो जाओ। 8 क्लास में कुल कितने विद्यार्थी है पता है आपको? 54 को। और आज कितना आया? 3 2 5 6 और इधर 4 10 है ना। तो मात्र 10 यहाँ बच्चे, 44 बच्चे क्यों नहीं आए पता है आपको? बच्चे पढ़ने के लिए क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई नहीं होता। इस बात को गौर किया जाए कि यहाँ पे पढ़ाई इसलिए नहीं होता है क्योंकि शिक्षा की कमी कमी है। ये अभी क्या पढ़ाई हुआ सुबह से बाबू? मैथ। मैथ पढ़ाई हुआ। कौन पढ़ाते हैं मैथ? सुनील सर। सुनील सर कौन, यही हैं? नहीं। इस स्कूल में आपको मुख्य रूप से कौन सी सब्जेक्ट जो नहीं पढ़ाई होता है? कौन सा विषय पढ़ाई नहीं हो पा रहा है? उर्दू। अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा, और उर्दू के साथ साथ जैसे और भी साइंस मैथ वगैरह? संस्कृत। क्या नाम है जी आपका? जिन्नत परवीन। जिन्नत। मैथ आपको अच्छा लगता है क्योंकि आप मैथ ही खोल के बैठे हुए हैं, ऐसा है ना। थोड़ा सा वो खड़ा हो जाओ, थोड़ा सा नहीं, पूरा खड़ा हो जाओ, है ना। चलिए आप बताइए, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b ab + b नो प्लस 2b² + देखिए ठीक है, हम इस स्कूल के शिक्षक को और बच्ची को दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वाकई में जब मेरा पूछने का इनको जलील करना नहीं है, इनको नीचा दिखाना नहीं है। मेरा यही मकसद है कि लोग, अगर ये जो बेसिक सवाल है 6 7 में लोगों को आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। उसका रीजन एक और एक, केवल एक ही है कि यहाँ शिक्षक की भारी कमी। ये बात आप स्वीकारते हैं? है ना। आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। इस बात पे गौर करिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, जो कि सरासर गलत है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है। त्रिभुज समझते हैं? हाँ। त्रिभुज का कितना प्रकार होता है? 4। कौन कौन सा? किन्हीं को पता है त्रिभुज के बारे में? ये नहीं बड़ी कि नहीं पता है। और हम लोग मिलते हैं किसी खास बात, किसी खास मुद्दे, किसी खास जगह के लेकर, और विशेष तौर पर ऐसे ऐसे मुद्दों को हम लोग बताते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे जब तक इसमें कार्रवाई ना हो। तब तक के लिए जय हिंद।